क्यों अर्जुन की मृत्यु पर हंसने लगी गंगा। महाभारत में बताया गया था कि अर्जुन से बड़ा धनुर्धर कोई नहीं है और ना कभी होगा। दोस्तों, कहा जाता है कि अगर अर्जुन के पास धनुष चलाने का कौशल नहीं होता तो शायद ही महाभारत युद्ध को पांडव जीत सकते थे। दोस्तों, ये बात आप सभी लोग जानते ही होंगे कि जब सभी पांडव स्वर्ग जा रहे थे तभी उनकी मृत्यु हुई थी। लेकिन आपको जानकर हैरानी हुई कि अर्जुन की मृत्यु स्वर्ग जाने से पहले भी हो चुकी थी। महाभारत में एक ऐसी कथा का वर्णन मिलता है जिसमें अर्जुन के पुत्र ने अपने पिता का वध कर डाला था और अर्जुन की मृत्यु पर देवी गंगा मुस्कुराने लगी थी। इस कथा के अनुसार जब महाभारत का युद्ध खत्म हुआ तब युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राजा बना दिया गया और कुछ दिन पश्चात भगवान श्री कृष्ण के कहने पर युधिष्ठिर ने अश्वमेघ यज्ञ आरंभ किया और नियमानुसार यज्ञ को अर्जुन के नेतृत्व में छोड़ दिया गया। जहाँ जहाँ अश्व जाता अर्जुन अपनी सेना के साथ उसके पीछे पीछे जाते। दोस्तों, इसी क्रम में यज्ञ का घोड़ा मणिपुर पहुंचता है जहाँ पर अर्जुन का पुत्र बब्रुवाहन राज करता है। जब अर्जुन के पुत्र बब्रुवाहन को पता चला कि उसके पिता उसके राज्य में आए हैं तब वे अपने पिता के स्वागत के लिए राज्य की सीमा पर पहुंचा। लेकिन राज्य की सीमा पर अर्जुन अपने पुत्र से कहते हैं कि अभी मैं हस्तिनापुर का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, इसलिए तुम्हें नियमानुसार मुझसे युद्ध करना होगा। उसके बाद अर्जुन और बब्रुवाहन में युद्ध भयंकर स्थिति में हुआ। कुछ समय बाद बब्रुवाहन दिव्य अस्त्र से अपने पिता अर्जुन का सिर धड़ से अलग कर देता है। जब ये बात भगवान श्री कृष्ण को और माता कुंती को पता चलती है तब दोनों मणिपुर पहुंचते हैं। तभी वहां पर भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि देवी गंगा अर्जुन की मृत्यु पर मुस्कुरा रही हैं। उसके बाद देवी गंगा माता कुंती से कहते हैं कि आप क्यों रो रही हो, आपके पुत्र को तो उसी का बदला मिला है। जिस प्रकार मेरे पुत्र भीष्म इसे अपने पुत्र की तरह स्नेह करता था, फिर भी पापी ने पुत्र भीष्म का वध कर डाला। जब भीष्म की मृत्यु हुई थी तब मैं ऐसे ही रोई थी और आज मैंने भीष्म का बदला ले लिया, क्योंकि जिस बाण से बब्रुवाहन ने अर्जुन का वध किया है वे मेरे द्वारा ही उसे प्रदान किया गया था। उसके बाद श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन ने तो बब्रुवाहन के प्रहार को सिर्फ रोका था, स्वयं प्रहार नहीं किया था। अर्जुन ने तो उस दिव्य बाण से आपका मान बढ़ाया था। भगवान श्री कृष्ण के तर्क को सुनकर माता अर्जुन के सर को जोड़े जाने का उपाय बताती हैं, जिससे अर्जुन पुनर्जीवित हो जाते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। धन्यवाद।